मखाना एक सुपर फूड आपके स्वास्थ्य के लिए बहुत फायदेमंद है। ये प्रोटीन और फाइबर से भरपूर है। रतन तो दोस्तों कैसे हैं, गुड मॉर्निंग। तो अभी हम लोग आ गए हैं। हमारे क्षेत्र में बहुत ही अच्छी तरीके से मखाना का खेती होता है और यहाँ पे मखाना बहुत ही बड़े पैमाने पर लगभग 1000 एकड़ में मखाना का खेती होता है। और मखाना से क्या सब फ़ायदा होता है इसमें और कैसे इसका खेती किया जाता है और यह से के लिए कर दोस्तों नमस्कार। अभी आप देख रहे हैं टी प्रदीप और अभी हम अपने गांव के मखाना के बारे में आप लोगों को बताएंगे। जो हमारे गांव में लगभग 1000 एकड़ में मखाना की खेती की जाती है और मखाना बहुत ही लाभदायक फसल होते हैं जिसे उपजाने में बहुत कठिनाई होती है और इसका उचित रेट भी नहीं मिलता है। और देखिए अभी शुरुआती में हम लोग के यहाँ मखाना लग रहा है खेतों में और कुछ फसल लग के तैयार भी हैं। ये भी लगभग 50% लग के तैयार है। इसे 3 से 4 महीना लगता है तैयार होने में। और अगर आप मखाना के संबंधित सारी जानकारी जानना चाहते हैं तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें टी प्रदीप को और दिखाते हैं आपको। तो दोस्तों कैसे हैं, गुड मॉर्निंग। तो अभी हम लोग आ गए हैं। हमारे क्षेत्र में बहुत ही अच्छी तरीके से मखाना का खेती होता है और यहाँ पे मखाना बहुत ही बड़े पैमाने पर लगभग 1000 एकड़ में मखाना का खेती होता है। और मखाना से क्या सब फ़ायदा होता है इसमें और कैसे इसका खेती किया जाता है और आपको हम बताएंगे जो कैसे इनमें काम किया जाता है, मखाना में किस तरह से काम किया जाता है। अभी फ़िलहाल मौसम ठंडा है और मखाना की खेती में मज़दूर सब नहीं आए हैं। लोग सब हमारे यहाँ का प्रमुख फसल मखाना, मक्का और गेहूं है। और आए दिन हमारे यहाँ के मखाना फ़िलहाल ठीक था जो कि पानी में होता है और मक्का और गेहूं पूरे तरीके से बर्बाद हो चुका है। गवर्नमेंट इस पे ध्यान नहीं दिए हैं और धीरे धीरे किसान की बहुत लॉस हो गई है। हम लोग सहरसा डिस्ट्रिक्ट के नौहट्टा ब्लॉक में आते हैं और अब देख सकते हैं मखाना की खेती धीरे धीरे सभी लोग तैयार करने में लगे हुए हैं। इसे तैयार होने में 3 से 4 महीना का समय लगता है और बाकी इनमें मज़दूर भी बहुत लगते हैं। और आमदनी तो आप जानते ही हैं इसमें कितना आमदनी होता है हमारे यहाँ। और मखाना की लगभग 1000 एकड़ खेती की जाती है सिर्फ डुमरा गांव में और बाकी गांव में भी, यानी कि सहरसा जिला के जितने भी गांव हैं सभी गांव में मखाना की
बहुत खेती की जाती है। पूरा भारत में फेमस है मिथिला की मखाना, और सरकार भी इस पे विशेष ध्यान देती है। जो मखाना कैसे तैयार किया जाए, नया नया टेक्नोलॉजी आ गया है, लेकिन हम लोग पहले से जो करते हैं उसी पे आधारित अपना काम करते हैं। लेकिन आप लोग सावधान रहे, हमारे जो भी मिथिला के मखान करने वाले किसान हैं वो सावधान ज़रूर रहे, क्योंकि अलग अलग स्टेटों से ज़्यादा मात्रा में मखाना उपजाने का तरीका बताया जाता है, जबकि उन लोगों को कुछ आइडिया नहीं है जो मखाना कैसे उपजाया जाए। लेकिन वो केमिकल युक्त देते हैं, जो आप इस तरह का खाद डालिए या दवाई डालिए तो आपका उपजाऊ ज़्यादा होगा। लेकिन हम लोग उसके बहकावे में नहीं आना चाहिए हम लोग को, क्योंकि वो हमारी ज़मीन को बंजर बना देंगे। 1-2 साल अच्छा से फसल उपजेगा, फिर 1-2 साल के बाद भूमि बंजर हो जाएगी। तो आप लोग सावधानी से किसी भी फर्टिलाइज़र कंपनी से अगर आप दवाई लेते हैं या खाद लेते हैं तो सावधानी से उसका पहले अच्छा से जानकारी ले लें, और किसी भी अनजान फर्टिलाइज़र कंपनी पे विश्वास न करें। अगर विश्वास करते हैं तो फिर आपकी नुकसान है। एक साल या 2 साल आपको अच्छी रेट में, कम रेट में दवाई दे सकता है, उसके बाद आपका ज़मीन धीरे धीरे बंजर हो जाएगा, तो आप लोग कहाँ जाइएगा। तो आप लोग सावधानी पूर्वक मखाना की दवाई लें। और हमारे बिहार की सबसे बड़ी धरोहर है मखाना, ताकि मखाना से बहुत सारे फ़ायदे होते हैं, जिसमें आप इसका खीर बना सकते हैं, मिठाई बना सकते हैं। और हमारे क्षेत्र में सबसे ज़्यादा मखाना होती है। तो आप लोग एक बार सब्सक्राइब कीजिए, और मखाना से जुड़े हर एक प्रकार के अपडेट आपको हम देते रहेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज़ सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल। थैंक यू।